देश के बड़े नवाब परिवारों में शुमार रामपुर के नवाब परिवार की संपत्ति का विवाद आखिरकार खत्म हो ही गया। करीब 49 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद रामपुर की कोर्ट ने नवाब खानदान के बीच 2600 करोड़ रुपए की संपत्ति का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर 18 पक्षकारों के बीच शरीयत के मुताबिक 2600 करोड़ की चल अचल संपत्ति का बंटवारा हुआ। इसमें 5 बड़ी चल संपत्तियों के अलावा कई अचल संपत्तियां भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नवाब परिवार की संपत्तियों में कोठी, खास बाग, बेनजीर बाग, नवाब रेलवे स्टेशन, सरकारी कुंडा और शाहबाद के लखी बाग शामिल हैं। इसके साथ ही गहने, हथियार जैसी कीमती वस्तुएं शामिल हैं। ये मामला लगभग 49 साल से नवाब संपत्ति के बंटवारे के लिए चल रहा था और जो नवाब साहब की अपनी निजी संपत्ति थी उसकी हद तक ये बंटवारे की स्कीम बनाई गई है बड़े जज साहब की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की तरफ से, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2019 में हुआ कि इसमें कमिश्नर अपॉइंट किया जाए और एक जो सब लोगों ने जो प्लेंट में जो एक उन्होंने संपत्ति अपनी दर्शाई थी और जिस पे कोई आपत्ति नहीं थी कि उसकी बेसिस पे उन्होंने कहा कि 9F जो लोग पार्टीज़ हैं 9F एक उसमें उन्होंने एक पैरा में 9F में सारे लोगों की डिटेल्स खोली हुई थी जिन लोगों में पार्टीशन होना है वो उस पे कोई आपत्ति नहीं थी कि इन लोगों में ये शेयर्स आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काफ़ी मामला पुराना हो गया है, लिहाजा जिस भी तरीके से हो 1 साल के अंदर इस मैटर को कमिश्नर के थ्रू अगर पार्टीज़ स्वयं कोऑर्डिनेशन के थ्रू करती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कमिश्नर एक अपॉइंट करके उसकी वैल्यूएशन के थ्रू इसको स्कीम बनाई जाए। तो वो एक इनिशियल स्कीम तैयार कर दी गई थी, उस पे लोगों की आपत्तियाँ आई सब लोगों की, और अब एक फ़ाइनल उन्होंने एक स्कीम तैयार करके पहले इसको हाई कोर्ट और एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भेज दी है। आपको बता दें कि रामपुर रियासत के अंतिम नवाब राजा अली खान की 2600 करोड़ की कीमत की इस प्रॉपर्टी को 18 पक्षकारों के बीच में शरीयत के हिसाब से उनके हिस्से तय कर दिए गए हैं। नवाब राजा अली खान के 3 बेटे नवाब मुर्तजा अली खान, नवाब जुल्फिकार अली खान और नवाब आबिद रजा खान के अलावा उनकी कई बेटियां थीं जिनके वारिसान मौजूद हैं। वहीं उनकी एक बेटी मेहरुन्निसा पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल अब्दुल रहीम खान की पत्नी है। हमारे दादा का इंतकाल नवाब रज़ा अली ख़ान जो आखिरी शासक थे रामपुर रियासत के, उनका इंतकाल 1966 में हुआ था और उसके बाद जो क्योंकि स्टेट तो मर्ज हो चुकी थी 49 में, इस्लामिक लॉ भी आ गया था, जो शरीयत है वो भी आ गई थी, तो उसके बाद उनकी जितनी संपत्ति थी उसका बंटवारा शरीयत के हिसाब से होना था। उसी पे मुकदमा दर्ज करता रहा। हमारे चचा ने कहा कि नहीं सब मेरा है, उस पर यह मुकदमा चलता रहा। तो अब 2018 में जुलाई 2018 में चीफ जस्टिस की ट्रिपल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया जो ऐतिहासिक फ़ैसला था, क्योंकि ज़्यादातर सब रियासतों के मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं। और उस जो चीफ जस्टिस का जो फ़ैसला था वो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा जब स्टेट मर्ज हो गई हिंदुस्तान में, तो जो कानून एक आम नागरिक के ऊपर अप्लाई करता है वही कानून जो रईस थे, जैसे नवाब थे, महाराजा थे, वो भी उसी तरीके से एक आम नागरिक हो गए हिंदुस्तान के। तो सब पे एक ही कानून अप्लाई करेगा और नागरिक का जो मज़हब है उस हिसाब से, उनके मज़हब के हिसाब से वो कानून उन पर अप्लाई करेगा। तो नवाब रज़ा अली ख़ान की जितनी संपत्ति थी उस पर जो इस्लामिक शरीयत कानून है उनके बच्चों को उस हिसाब से बंटवारा होगा उनके बच्चों। तो वही फ़ैसला आया 2018 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज रामपुर को आदेश किए, निर्देश दिए कि बंटवारे की आप स्कीम तैयार करिए। उसके लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी गई, लेकिन बीच में क्योंकि कोविड पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो वो तारीख आगे को बढ़ गई।
तो अब मेरे ख्याल से 3 दिन पहले जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं रामपुर, उन्होंने एक पार्टीशन स्कीम तैयार करके और सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया शरीयत के हिसाब से कि जैसे मेरा 12% है, मेरा अकेले का 12% शेयर है, तो उसकी वो पार्टीशन स्कीम उन्होंने बना दिया। गौरतलब है कि रामपुर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान रियासत थी। 1774 में इसे नवाब फैज उल्लाह खान ने बरेली जनपद के आंवला से आकर बसाया था। भारत में रियासत के विलय होने तक 10 नवाबों ने यहाँ हुकूमत की थी। आजादी के बाद अंतिम नवाब राजा खान के समय में उनके बड़े बेटे नवाब मुराद अली खान को इस रियासत का युवराज घोषित किया गया था। लेकिन आजादी के बाद ये पहली रियासत थी जो भारत गणराज्य में विलय हो गई। इस संपत्ति के बंटवारे को लेकर नवाब खानदान के 18 वारिसान अपना अपना अधिकार जताते हुए कोर्ट की शरण में पहुंच गए और आखिरकार अब 49 साल से चली आ रही इस लड़ाई का लगभग अंत हो चुका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।